नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण के बारे में। पहले देखते हैं श्रृंखला परीक्षण क्या होता है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब भी श्रृंखला परीक्षण के यानी सीरीज टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके दो ही तरीके से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। या तो वो आपके क्वेश्चंस होंगे वर्णमाला बेस्ड यानी अल्फ़ाबेटिकल होंगे, या तो दोस्तों होंगे नंबर यानी संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इन्हीं से क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन तरीके जो सारे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे वो या तो अक्षरों पर बेस्ड होंगे या संख्याओं पर होंगे। तो पहले देखते हैं श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहा जाता है अक्षर ऑब्लिक संख्याओं अक्षर या संख्याओं के समूह का संख्याओं के समूह का व्यवस्थित क्रम में जो नियम या शर्तें कंडीशंस दी होती है उसी क्रम को पता करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना होता है। यानी प्रश्न में आपके पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो आपके अल्फ़ाबेटिकल कुछ सीरीज़ बनी होगी या फिर न्यूमेरिकल कुछ सीरीज़ बनी होंगी। उसी में क्रम छिपा होता है, एक व्यवस्था छिपी होती है। उसी श्रेणी या क्रम की व्यवस्था को ज्ञात करना पड़ता है हमें, उसकी लॉजिक को पकड़ना होता है और उसी के अनुसार हमें प्रश्न में जो भी प्रश्न पूछा गया होता है उसकी जानकारी उत्तर के द्वारा दी जाती है। बात करते दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन के जो प्रकार बनते हैं वो कुछ इस तरीके से। पहला वाला जो आता है संख्या श्रेणी पर आधारित होता है या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है अक्षर श्रृंखला पर आधारित होता है। अब दोस्तों इन दोनों को मिलाकर प्रश्न देता है, संख्या और अक्षर दोनों से होता है। नेक्स्ट आता है, इसी में आपका आता है संख्या ऑब्लिक अक्षर, संख्या ऑब्लिक अक्षर का रिपीटिशन या बारंबारता पर, ठीक है, संख्या अक्षर के बारंबारता पर आधारित यानी रिपीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लास्ट प्रश्न जो आता है गलत पद को या गलत पद की पहचान करने के लिए आता है। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जिससे आपसे केवल जानकारी के लिए आपको बता देते हैं हम।
लेकिन ओवरऑल मिला जुला के जब आपको प्रश्न दिया होता है तो सारी चीज़ें और क्लियर होती है। तो चलिए पेपर के पैटर्न पे जिस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसको देखते हैं। इन प्रश्नों को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन श्रृंखला में है उसमें कैसा नियम किस तरीके से प्रयोग किया गया, उसी नियम को फॉलो करके हम लोगों को अपने उत्तर की जांच करनी होती है, यानी सही आंसर का चुनाव करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है, हम वो लॉजिक निकालते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं होता है, तो हमें उस लॉजिक को पकड़ना है जो दिए गए ऑप्शनों में भी आपका आंसर मैच करता हो। तो इसलिए इन प्रश्नों को करते समय ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिएगा कैसे। पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है 1, 2, 6, 12, 36, 72, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आपके चार ऑप्शंस 108, 114, 180, 216। इस तरीके का प्रश्न जब भी आपको दिया हो तो ध्यान देना है आपको प्रश्न को करते समय। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे 72 हो गया, यानी देख पा रहे हैं कि सीरीज के कम पदों में नंबर बहुत बड़ा हो गया है। तो जब नंबर आपका बड़ा हो जाता है तो हम लोग किस नियम को फॉलो कराते हैं, मल्टीपल का। नंबर एकदम से सडनली छोटा होता है तो किसका नियम फॉलो ढूंढते हैं, डिवाइड का, भाग का। नंबर नॉर्मल तरीके से बढ़ या घट रहे हैं तो वहाँ प्लस या माइनस का नियम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 72 हुआ है और यहाँ पे 1 है, तो लॉजिक क्या हो सकता है हमारा, 1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे 2 × 3 तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। फिर 6 × 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 × क्या किया गया होगा, 2 किया गया होगा, 72 हो जाएगा। तो आगे हमें करना क्या होगा सीरीज में, 72 × 3 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी 216 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल 216 दिया हुआ। इसका मतलब इसमें हमको एक सीरीज मिली, क्या मिली, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल में हमारा आंसर है। तो ये जो एक क्रम मिला, ये जो आपको पैटर्न मिला, ये ही सीरीज टेस्ट है। यानी इसी पैटर्न को, यानी इसमें एक अंकों का व्यवस्थित क्रम था, वो क्या था, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा, इसी तरीके से आपको सीरीज को पकड़ना होता है। तो ये आपको पहला पैटर्न क्वेश्चन का क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आपका 43, 48, 58, 73 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं आपके पास 78, 93, 83 और आपका 88। A, B, C, D। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर यहाँ पे 43 था और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 73 हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम डिफरेंट करते हैं, अगर अंतर देखते हैं यहाँ पे तो आपको एक परफेक्ट नंबर का कोई सीरीज मिल सकती है, 22 का अंतर, 20 का अंतर, 21, 22, 23, इस तरीके से कोई अंतर। तो यहाँ पे बड़े में से अगर छोटे को हम लोग घटाते हैं
तो क्या मिलता है इस बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 5 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए तो कितने का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप घटाते हैं तो कितना हो रहा है आपका 15 का अंतर हो रहा है। अब देखिए एक सीरीज मिल गई ना, +5 +10 +15, नहीं बढ़ रहा है नंबर 5 10 15 करके। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आगे वाला नंबर 20 बढ़ेगा और इसको इसमें ऐड करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा 73 में 20 ऐड करेंगे तो 3973। क्या 73 ऑप्शन में है? बिल्कुल सही। यानी जो भी लॉजिक आपको लगाना है दिए गए ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए, तो इसका मतलब हम उस लॉजिक को सही पकड़ पा रहे हैं तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्या होता है आप लॉजिक लगाते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको फिर से दूसरा लॉजिक ट्राई करना होगा और आपको आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 173 151 129 107 क्वेश्चन मार्क 84 83 87 85। यहाँ पे आप फिर देख पा रहे होंगे नंबर नॉर्मल तरीके से घट रहे हैं, इसमें बढ़ रहे थे यहाँ पे घट रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा होगा। छोटे में बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे कितने का देखिए 3 में से 2 हो जाएगा और यहाँ पे 17 में से 15 2 हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या है आपका 51 है, तो यहाँ से घटाएंगे 11 में से फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आप कितना हो रहा है, यहाँ से आप घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, यानी -22 हो रहा है सीरीज में। यानी दिए गए ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे 107 हो जाएगा, -22 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी आपका हो क्या जाएगा 85। तो दिए गए ऑप्शन में आपका 85 दिया गया, तो ये आंसर आपका 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर की सीरीज़ के क्वेश्चन अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा, आज चैप्टर में आपको बस इतना जानकारी देना है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं वर्णमाला बेस्ड यानी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा QN RP TS WW क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर F है, फिर आपका H है। कहा गया कि क्या यहाँ पे आएगा, 4 ऑप्शंस हैं आपके YC AB, फिर आपका है AC, फिर आपका XB, ये 4 ऑप्शंस हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 17 से देखिए 18, 18 से हो रहा है आपका 20, 20 से हो रहा है 23, 23 से क्या हो जाएगा आपका 23 4 27। यानी पहले में हम बात करें +1 +2 +3 +4 हो रहा है नंबर में। कोडिंग हम बता चुके हैं आपको ऐसे प्रश्नों के लिए। जब भी अल्फ़ाबेट के बारे में बात किया जाएगा तो आपको अक्षर की कोडिंग आपको याद करना है। नहीं देखा होगा तो आपने चैनल के प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने उनको याद करने का तरीका बताया है। सारे वीडियोस आप अगर देख रहे होंगे तो हाँ इसकी जानकारी दी जा चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 23 + 4 जोड़ेंगे 27 हो जाता है। अल्फ़ाबेट में तो नंबर आपके पास 26 ही होते हैं, तो हमने बताया था 26 के बाद क्या होता है, नंबर रिपीट होने लगता है 1, यानी A हो जाएगा। तो दिए गए में क्या होगा, यहाँ पे A आपका आएगा। तो ऑप्शन में देखिए A का ऑप्शन 2 हो गया है। अगर आपका एक ऑप्शन होता तो आप यहीं से डन करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी अब हमें आगे भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा, 14 से 16, 16 से फिर 19, 19 से फिर कितना हो रहा है 23, 23 से फिर आगे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जा रहा है +2 +3, आगे हो जा रहा है +4 फिर +5 हो जाएगा। तो 23 + 5 कितना हो जाएगा आपका
23 + 5 28 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा यानी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जैसे ये प्रश्न दिया गया आपका AMN BOP CQR फिर क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए होंगे, BAS DST EQP FRS। ए से देखिए बी, बी से सी, सी से डी हो जाएगा, डी दिया गया ऑप्शन आपका ये होगा, बस आगे आपको चेक नहीं करना होगा, आंसर आपको डन कर देना होगा। तो बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं कि केवल आप पहला सॉल्व करिए आंसर लग जाता है। तो पूरी सीरीज आप मिलाएंगे तब भी आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब ले लेते हैं दोस्तों, जो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी अक्षर और संख्या से दोनों से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न है आपका C2 F5 I11 L17 क्वेश्चन मार्क R31 U41। अब ऑप्शंस 4 हैं आपके, Q23 O25 Q21 और आपका O23। चलिए ऑप्शंस देखा आपने, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 3 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 12 है। तो आने वाला जो होगा वो 15 पे होगा। 15 किसका कोड होता है, तो O का होता है। तो इसका मतलब दिया गया ऑप्शन आपका क्या होगा, O से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे O से दोनों ऑप्शंस हो गए हैं, तो यहाँ पे नंबर को देखिए 2, 5, 11, 17 दिया है, 31, 41, यानी वे नंबर है जो क्या है, अभाज्य नंबर हैं। तो अभाज्य की बात करें तो 23 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और प्रश्न ले लीजिए। एक्सरसाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सरसाइज का। इसमें केवल आपको चैप्टर की जानकारी देना है कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका A1C E4H I9H M16R क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपका I25K Q25K M36J Q36X। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे A से E I, फिर इसके बाद यहाँ पे M आ गया है, आगे हमें पता करना है। तो देखिए इसकी कोडिंग 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी आपकी 13 होती है। यहाँ पे देखिए +4 +4 +4 +4 कर देंगे, 13 4 17 हो जाता है। 17 जो है क्यू के ऑप्शंस में होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर वाला ये है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आप बना लेंगे।
इजी हैं, आराम से करते रहेंगे, होता रहेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको 1 से 20 तक के अच्छे से टेबल्स पहाड़े, 1 से 50 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब और नंबर सिस्टम चैप्टर की जानकारी। तो ये सब जानकारियाँ अगर आपको है तो सीरीज़ में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जब ये सब जानकारियाँ नहीं रहती तो ही सीरीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अन्यथा नहीं आती। नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को ले लेते हैं, जो आपके अक्षर या संख्या के बारंबारता से रिलेटेड होता है, या जो क्वेश्चंस आपके फील भी कह सकते हैं कि फील करने के लिए भी आते हैं उसमें। तो ऐसे प्रश्नों में देखिएगा कैसे करते हैं। आपके पास प्रश्न है y b b b y y, फिर है आपका y b y b y b y। कुछ इस तरीके से आपको दिया जाता है प्रश्न और कहा जाता है कि ये जो बीच बीच में आपके अक्षर मिसिंग है इनमें क्या भरा जाएगा। तो ये सीरीज पे बेस्ड होते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास कोई बड़ी सीरीज हो वैसे आप पकड़िए और ये आंसर आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी वाई वाई है बड़े में, और यहाँ पे बी वाई बी है, यहाँ पे वाई बी वाई है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सीरीज को ब्रेक करते हैं तो एक लॉजिक हमको ये दिखाई दे रहा है, बी वाई की सीरीज बनी होगी या किसी तरीके से बनी होगी। तो देखिए हम यहीं से सीरीज को शुरू से या लास्ट से ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए वाई बी बी, यहाँ से ब्रेक करिए तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बनाएं तो यहाँ से आपका y और b कंफर्म नहीं हो पा रहा ना, तो इसलिए क्या है कि अभी यहाँ से ब्रेक ना करके, क्योंकि सीरीज शुरुआत से हो सकता है कुछ ऐसे दिया हो, तो यहाँ से पकड़िए। देखिए बी वाई बी, फिर यहाँ पे आपके पास वाई बी के रूप में कुछ दिया होगा, तो हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं किस तरीके से सीरीज हमारी ब्रेक होगी। तो यहाँ बड़े पद से हम लोग पकड़ेंगे और देखेंगे सीरीज को 2 में ब्रेक करना है कि 3 में ब्रेक करना है कि 4 में ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज के बाद बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाता है हमारे पास बी बी वाई, अगर हम यहाँ पे इसको दे दें ऐसे ब्रेक करके, ठीक है, बी वाई, फिर इसके बाद बी वाई और फिर बी वाई वाई है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न को पकड़ लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाई बी बी वाई, बी वाई वाई बी, और फिर देखिएगा वाई बी बी वाई, फिर यहाँ पे बी वाई वाई और बी। कुछ इस तरीके से सीरीज बन गई। देखिए 4 में ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ पे डबल सीरीज बनेगी। डबल सीरीज में कैसे बनेगी, एक सीरीज देखिए आपकी ये बन रही है, ऐसे जाएगी, और एक सीरीज आपकी कुछ ऐसे बनेगी जाएगी। जब डबल सीरीज होगी तो थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको, यानी वाई बी बी वाई, फिर बी वाई वाई बी, फिर यहाँ पे देखिए वाई बी बी वाई, फिर इसके बाद क्या होगा बी वाई वाई बी, यानी डबल सीरीज है। और एक अक्षर आपका छूट जाएगा, कभी कभी फर्स्ट में छूट जाता है, कभी कभी लास्ट में छूट जाता है, तो ऐसे सीरीज को आपको बनाना रहता है। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट जो ऑप्शन दिया गया होगा वहाँ पे वाई बी बी वाई, ये ऑप्शन आपका होगा, यही आपको जिसमें डन करना होगा, यानी 1 2 3 4 अक्षर भरना होगा। तो इस तरीके की सीरीज को आप पकड़ेंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं। जब डबल सीरीज होगी, ट्रिपल सीरीज होगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप इस तरीके को रखेंगे तो जल्दी आप इसको फील कर पाएंगे और जल्दी आप इसके सॉल्व कर पाएंगे इसे। सीरीज़ें एक साथ में एक भी होती हैं, 2 भी होती हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं, उस तरीके से प्रश्न को आपको ध्यान देना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। और चलिए जैसे प्रश्न नेक्स्ट है हमारा एस एन एक्स एम एन एक्स एम एन एस एम एक्स, ऐसा बना हुआ। देखिए बड़े पद को हमें पकड़ना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एम एन एक्स है और यही सबसे बड़ा है,
तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप nx, तो यहाँ पे nx है, इसके साथ में क्या m जुड़ा हुआ, तो यहाँ m दे दीजिए। ये सीरीज 4 के बाद ब्रेक हो गई। अब देखिए यहाँ पे m के पहले क्या है, तो s दे दीजिए। तो ये पैटर्न आपका बन गया। फिर m के पहले क्या देना है, s दे देना है। n के बाद क्या देना है, x दे देना है। और n के बाद m के बाद क्या देना है, n दे देना है। तो ये सीरीज बन गई आपकी। एक सीरीज है, देखिए यहाँ पे फटाफट लग गया। तो एक सीरीज होगी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। 2 सीरीज 3 सीरीज है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो अलग अलग सीरीजें अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका हो जाएगा m s s x n, जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आप ऐसे बनाएंगे। अभी जब प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्या है अभी कि केवल चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना प्लस प्रश्न के तरीके को समझना है। चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है रॉन्ग टर्म्स पे, ऐसे प्रश्नों को देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न में आपके दिया गया है 7 है, 56 है, 447 है, 3584 है, 26,672 है। कहा गया दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 4 ऑप्शंस होंगे, 3584, 56, 7 और 447। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे आपने देखा इस पैटर्न को, तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक होगा, इसमें कोई ऐसा पद होगा जो 4 ऑप्शन में दिए हैं, इन्हीं में से कोई गड़बड़ होगा। तो 7 56 में देखें तो 7 8 56 हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 8 का मल्टीपल करते हैं तो 8 6 48, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यही पद गड़बड़ है तो इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 56 गुणे 8 करते हैं तो 8 6 48 हो जाता है आपका, 4 हो जाता है, 8 5 40, 40 4 44 हो जाता है। ठीक है, यानी ये 400 अगर यहाँ पे 48 रखें, लेकिन फिर आगे वेरीफाई करना चाहिए। 448 में 8 का मल्टीपल करते हैं तो क्या होना चाहिए, 8 8 64। ठीक है, फिर आगे 4 में इसमें मल्टीपल 8 से करेंगे तो 4 8 32। इसका मतलब ये नंबर बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग पद है क्या, रॉन्ग टर्म्स क्या है, 447 के बजाय क्या आना चाहिए, 448 आना चाहिए। तो ये लॉजिक आपका इस तरीके से हम वेरीफाई कराते हैं कि कौन सी संख्या गलत होती है। सीरीज पूरी की पूरी वैसे ही बनी रहेगी, केवल जहाँ पे आपको अब तक क्वेश्चन मार्क होता था वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना हो के वहाँ पे कोई संख्या लिखी होगी और वो संख्या गलत लिखी होगी। ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकती है, जिसकी जांच हमें करना होता है ऐसे प्रश्नों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सारे टाइप्स आपने प्रश्न को देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक्स।